नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश से संबंधित इसमें बहुत से क्वेश्चन रहेंगे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जिसको देखने के बाद मेरा यकीन मानिए कि आप लोग के जीके जीएस के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का हालांकि उत्तर प्रदेश का ये एग्जाम है और उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन तो रहने वाले हैं, ये आप लोग को कंफर्म पता होगा। तो आइए स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश को एक दृष्टि में। ठीक है, अब ये सुनिए, हम उत्तर प्रदेश के बारे में जान रहे हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले ये सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1 नवंबर। ठीक है, इसको याद रखना, 1 नवंबर आपका 1956 में। ठीक है, ये हुआ था आपका गठन। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रहने वाला है लेकिन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और आप लोग के लिए कम से कम 5 से 6 नंबर ये पक्के कर देंगे क्वेश्चन जी के जीएस के। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का भैया क्या था, पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। हालांकि उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, इससे पहले इसको अन्य नामों से भी जाना जाता था। तो इसको कौन कौन से नामों से जाना जाता था पहले उसको समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए, हम पहले से ऊपर से आपके बना के लिए रखे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व नाम। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को 1836 ईस्वी में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगर पूछा जाए कि 1836 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था तो आप लोग क्या बताएंगे भैया कि 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो जाएगा आपका 1877 में इसको संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाने लगा। ठीक है, और 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और 24 जनवरी 1900 नाम से ये आपका उत्तर प्रदेश ये फिक्स होगा कि भैया 24 जनवरी 1950 का इसका नाम क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। और तब से भी 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, तो याद रखना, एक बार फिर से हम बता देते हैं आप लोग को। 1836 में आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में संयुक्त प्रांत या आगरा या अवध के नाम से जानते थे, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 को आपको उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगा ये आपका। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं आपका, इसके बाद कैपिटल की बात आती है, इसकी राजधानी। तो इसकी राजधानी के बारे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका पहले आपको गठन याद रखना है, फिर किन किन नामों से जाना जाता है उसको याद रखना है, फिर आपके पास राजधानी। उसके बाद हमने आपको दिवस के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता था, इसको याद रखना है आपको 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को क्या मनाया जाता था, उत्तर प्रदेश दिवस, क्योंकि इसी दिन से हम लोग जानते थे इसको उत्तर प्रदेश के नाम से। ठीक है, अब रही राजधानी की बात, तो राजधानी के बारे में भी देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो थी 1836 से 1858 तक इसको आगरा के नाम से राजधानी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद 1858 के बाद इसको बदलकर 1858 से 1921 में इसे इलाहाबाद का नाम दे दिया गया। उसके बाद इलाहाबाद के बाद 1921 से 1935 तक लखनऊ किया, ये आंशिक रूप से किया गया कि 1921 से 1935 तक इसका जो था लखनऊ राजधानी रहेगी, ये आंशिक रूप से किया गया। ठीक है, और 1935 से अब तक जो से पूर्णतः क्या बना दिया गया, लखनऊ इसकी पूर्णतः राजधानी हो गई। ठीक है, वो कब किया गया, 1935 से। तो कब से कब किसकी राजधानी कौन थी उसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आइए आपका अगला क्वेश्चन देखना था इंपॉर्टेंट। तो आपकी जो प्रेजेंट टाइम में आपकी राजधानी है वो आपकी हो जाएगी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ आपको याद रखना कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी वो क्या है, लखनऊ। अब भैया देख लेते हैं राज्य का विभाजन। तो आपको पता होगा कि राज्य का विभाजन कब हुआ था, कि जो उत्तर प्रदेश के आपके 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था, उसको याद रखना है। तो उसको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर और 1999 को। क्या भैया, 1 नवंबर 1999 को क्या वो सॉरी 1 नवंबर 1999 सॉरी 2000 सन 2000 में। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 में जो उत्तर प्रदेश का था राज्य का विभाजन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट को काटकर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट को काटकर, ठीक है, उससे उत्तराखंड में बना दिया गया। तो ये नाम पूछ सकता है कि उत्तराखंड कब बना, उत्तराखंड 1 नवंबर 2000 को बना था, या पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब ये पूछ सकता है कि भैया राज्य में संभाग या मंडल कितने हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा मंडलों की संख्या। तो आपके उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल कितने हैं, 18। ठीक है, उसके बाद आती है विधानसभा सदस्य की। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि विधानसभा सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं टोटल 404। ठीक है, जो 403 होते हैं भैया और +1, 403 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं एक मनोनीत एंग्लो इंडियन की तरफ से होता है। ठीक है, मनोनीत एंग्लो इंडियन की तरफ से ये होता है एक, और 403 क्या होते हैं भैया,
आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और लोकसभा की जो 80 सीटें हैं जिसका चुनाव प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी सीटें हैं, 80। और सबसे ज़्यादा अधिकतम सीटें कितनी भैया, और सबसे ज़्यादा अधिकतम किस जिले में लोकसभा सीटें हैं, तो वो आपका हो जाएगा यूपी में। यूपी में टोटल कितनी सीटें हैं आपकी हो जाएंगी 80। और भैया ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं अधिकतम कितने 404, और लोकसभा के लिए 80 सीटें जो सबसे ज़्यादा हैं। और भैया राज्यसभा की बात आती है। अब राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं उसको समझ लीजिए। तो राज्यसभा की जो है अधिकतम सीटें वो है 31, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा की जो अधिकतम सीटें वो कितनी है भैया 31, और लोकसभा कितनी है 80, ठीक है। अब उच्च न्यायालय की बात आती है, तो उच्च न्यायालय आपका कहाँ पे है इसको याद रखना है, इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद जिसको प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता था, तो इसको आप उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद, और इसका एक बार गठन याद रख लेना, गठन हुआ था 1866 ईस्वी में, ठीक है। पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो 1866 में। और इसका उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तर प्रदेश का भैया, तो इलाहाबाद, ठीक है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के क्वेश्चन और पाने के लिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए हाँ सर इसका पार्ट 2 लेके आइए, तो हम पार्ट 2 लेके आएंगे और आपको इसी तरह से उत्तर प्रदेश के जीके जीएस तैयार करा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है तहसीलों की संख्या। तो कितने तहसील हैं, तो तहसीलों की संख्या आपकी है टोटल 2021 में जो इसकी जनगणना के अनुसार टोटल तहसील जो थी वो हुई थी आपकी 351। ये है आपकी 2021 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब बात आता है नगर निगम का। तो नगर निगम की जो संख्या है भैया वो थी आपकी 17, ठीक है। ये आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बताया जा रहा है, आपको इसको याद रखना है ना। याद रखते चलेंगे ना, मेरा यकीन मानिए कि आप लोग को अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब भैया आगे बात आती है आपके नगर पालिका परिषद कितने उत्तर प्रदेश में। तो जो नगर पालिका परिषद है आपके वो है 200, ठीक है। ये है आपके 200। अब आपकी बात आती है आपकी नगर पंचायतें। नगर पंचायतें कितनी है टोटल, वो है आपकी 439। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नीचे देख लेंगे हल्का सा, नगर पंचायत की जो संख्या है वो है आपकी 439। इसी तरह से ये जो होता है मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोग के लिए होते हैं समाप्त। तो आप लोग से यही निवेदन रहेगा कि इसको फटाफट से आप अपने रिवीजन कर लीजिए और एक बार अच्छे से दोहरा लीजिए, ठीक है। एक बार हम फिर से कवर कर दे रहे हैं इसको। नगर पंचायतें टोटल कितनी है 439, और नगर पालिका परिषद कितना है 200, नगर निगम कितना है 17, तहसीलों की संख्या कितनी है भैया 351 2021 की जनगणना के अनुसार, और जो 2021 में इसकी गणना हुई थी। और उच्च न्यायालय की संख्या भी, उच्च न्यायालय का जो है आपको उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है इलाहाबाद, गठन 1866। राज्यसभा की अधिकतम सीटें हैं 31, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है भैया 80, और विधानसभा सदस्य 403 जो है आपके जो है निर्वाचित हैं एक एंग्लो इंडियन की तरफ से। और संभाग या मंडल की संख्या आपकी 18, और राज्य का विभाजन जो था उत्तराखंड में था 1 नवंबर 2000 को, और उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट को काटकर आपका बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो आपके हैं 13। और दिवस की संख्या भैया उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता था, ये 24 जनवरी आपको। और राजधानी आपका लखनऊ था, इससे पहले क्या था हमने बता दिया था, आप उसको भी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। और पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का कब हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए दोस्तों फटाफट से कमेंट कर दीजिए, हम उसका पार्ट 2 लेंगे। और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे।